ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया है ना? जी साहब, उस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं वो, उन्होंने नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं है। आप लोग चीजों को डायरेक्टली, आप लोगों के कारण कितना तकलीफ होती है, कोर्ट का कितना टाइम बर्बाद होता है। देखिएगा, इट इज recorded that the conduct of the state government and its official has been shady. Concerned Tehsildar, who was posted on 19/12/2019, should be punished. in compliance of my lord's order, Collector Rasin had tendering unconditional apology and filed the affidavit, my lord. क्या कहते हैं? During course of the day, my lord, we have I am praying for permission, my lord. ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया क्या? Yes, sir. है? My lord, they are stated, and they are praying also that we have take appropriate step against the delinquent, my lord. In this regard, class 3 employee has been suspended, my lord. नहीं, क्लास 3 एम्प्लॉय ढूंढना। क्या कहा आपके कलेक्टर ने? कहाँ है तहसीलदार साहब आपके? जैसे ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया है ना? जी साहब, उस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं वो, उन्होंने नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं है। आप लोग चीजों को डायरेक्टली, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है। ये ओरिजिनल रिकॉर्ड यहाँ पे है साहब, ये हमारे पोजीशन जी। ठीक है, कॉपी दे दीजिए इनको, एक फोटो कॉपी करा कर सुनेंगे थे। सब एक छोटा सा मामला है, आप आदेश कर तो अभी निराकृत हो जाएगा। क्या बताइए? 2 मिनट में बताइए सर। Petitioner has filed the appeal before the commissioner in challenging the order of SDO, which is pending, and my lord, honorable learned commissioner has granting interim protection in favor of the petitioner, which is also pending, my lord. After that, they are declaring that as para 2 of the petition, but my lord, they both are proceeding as simultaneously here. So why commissioner is keeping them pending? My lord has granted status quo in this. We'll direct the commissioner to decide it within 15 days. Let commissioner decide it. उसके बाद आपका जो भी होगा डिसीजन, उसके खिलाफ आप आइएगा। मतलब कमिश्नर के 250 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग जो भी है, लेकिन ये हम 129 में आए हैं डिमार्केशन को लेकर के। तो डिमार्केशन की बात वहीं कमिश्नर को बताइएगा ना। नहीं भाई डिमार्केशन प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए हम 129 से ही तो 250 की कार्रवाई उत्पन्न हुई। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। अब जब डिमार्केशन हुआ, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने उसकी अपील वगैरह करी, एसडीएम किया। तो अगर उससे संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर को बताइए कि ये कार्रवाई गलत है। सर उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट आना पड़ेगा सर, कमिश्नर के पास प्रोवाइडेड नहीं है सर प्रोविजन, इसलिए हमने ये फाइल करा है सर। जी बताइए। सर आई एम रेडी टू, इफ माय लॉर्ड दे आर परमिटिंग, तो सिंपल इशू ये सर कि अगर वो डिमार्केशन अगर कर दे। बोलिए ना। एज पर द एसडीओ ऑर्डर, माय लॉर्ड, इनका कहना है साहब कि एट द टाइम ऑफ डिमार्केशन हमको नोटिस नहीं दिया गया। हाँ, वो नोटिस दिखा दो। बस वही दे रहे। अपील देखने से आप पहले मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा। दिखा दिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाइए। जी सर। पहले आपने नोटिस दिया था, इतना दिखा दीजिए। उतना ही तो पूछा था आपने। जी सर। और की तामील ही दिखा दीजिए। आपके हस्ताक्षर तो हैं इस पे नोटिस पर? Madam, may I see, madam? हाँ बताइए। Because as per instruction, madam, this notice was not served upon me. I was not aware about the demarcation proceedings, and this is my first ground, madam. Second thing, that the demarcation application was not there in the format. The demarcation report was not in accordance with law. Third thing, that the order passed in the demarcation proceeding was not in accordance with section 129(4). These are my 4 grounds. Okay. लेकिन आपको तामील है, ये साइन हो रहे हैं आपके। मैं देख चाहें तो इसको मैं अभी वेरीफाई करूँ। सर ये अपील में इन्होंने लिया है, देख लिया हमने, अपील में भी मिला लिया, इनका इसमें मिला लिया था साइन। जी, अपील में भी लिखा है इन्होंने कि हम उपस्थित हुए उस दिन, आपत्ति ली कि नहीं उपस्थित नहीं हुए, लिखा है। आपके हस्ताक्षर हो रहे हैं, देख लीजिए। और यही हस्ताक्षर वकालतनामे पर है और रिपिटिशन के। मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर। आपका पक्षकार आपको सही बात नहीं बता रहा। जी सर, प्रोबेबली ये हो सकता है सर। I am not in a position, my lord. I am considering this, that how my signatures are been here. First thing, इसका तरीका ये है जी कि अब आपके सिग्नेचर्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये डिमार्केशन का नोटिस आपको था जी। आप ये पहली चीज हो गई जी। उसके अलावा बाकी कोई चीज नहीं, वो सब टेक्निकलिटीज है, फॉर्मेट है कि नहीं है, क्या है। नहीं, मैं इसमें ये 129 का एक मिनट प्रोविजन पढ़ दूं माय लॉर्ड। हाँ पढ़िए। इफ माय लॉर्ड फॉर हाँ प्लीज पढ़िए। First thing, that subsection 2 says the revenue inspector on Nagar Sevak so deputed shall, after giving notice to the parties interested including the neighboring land rivers, और ये इस तरीके से demarcation करेंगे, इसके rules बने हुए हैं। On the receipt of the demarcation report, the तहसीलदार may
after giving opportunity of hearing to the parties interested, including the neighboring landholders, confirm the demarcation report or may pass such order as he may thinks fit. If my lord, this order, page number, annexure P5 में kindly be seen, my lord. Yes. जी, ये 31/12/2019 का ऑर्डर है जी तहसीलदार साहब का। जी इसमें ये आया है कि एप्लीकेशन फाइल हुई है, हाँ। डिमार्केशन रिपोर्ट सबमिट हुई और उसको फाइनल किया जाता है। नो नोटिस टू एनीवन माय लॉर्ड आफ्टर दिस बिकॉज सबसेक्शन। एक सेकंड जी, आपके तहसीलदार साहब क्यों लिख रहे हैं 31/12 को प्रकरण RCMS में पंजीबद्ध हो, मतलब 31/12 को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उसके पहले कैसे हो जाएगा नहीं डिमार्केशन? आवेदन तो ये पढ़िए है ना। पहले P5 तो पढ़िए, Annexure P1 is the आवेदन। P5 तो पढ़िए, प्लीज ऑर्डर शीट तो पढ़िए P5 की। आपके तहसीलदार साहब जो RCMS बैकडेट पहले बाद में दर्ज होता है, पहले पहले आवेदन में। तो ये आवेदन था तो उस समय क्यों नहीं दर्ज? हाँ, पहले आवेदन आएगा फिर दर्ज होगा, उसके बाद में डिमार्केशन का नोटिस होगा। निश्चय। आवेदन दिया बलवंत सिंह ने, RCMS में इस दिन क्यों दर्ज होगा? 31 को लिख रहे हैं तहसीलदार साहब, सब काम बैकडेट में चल रहा है। I am praying to recast। और जो P4 का है दोबारा डिमार्केशन कराइए, सिर्फ इतने इशू है। हाँ हो गया, देखिएगा। In the teeth of annexure P5, which clearly reveals that the then Tehsildar Goharganj was undertaking proceedings in a backdate, as is evident from annexure P3 Panchnama, in as much as on 31/12/2019, Tehsildar Goharganj had directed to record the case in RCMS, then there could not have been any demarcation on 19/12/19 prior to registration of the case on application of full stop. Thus, it is evident and admitted by learned government advocate, assisted by present Tehsildar Shri, आपका शुभ नाम बताइए? हेमंत शर्मा। Hemant Sharma. Hemant Sharma, that the demarcation which was carried out on 19/12/2019 before registration of the case was a bogus transaction. Full stop. Parties are directed to appear before the तहसीलदार। अभी तो अप्रैल तक डिमार्केशन होगा नहीं, फसल खड़ी होगी जमीन पर। अभी खड़ी है कि नहीं खड़ी? TSM मशीन से कर देंगे सर। हैं? TSM मशीन से कर ठीक देंगे। है। Parties are directed to appear before the तहसीलदार on 16 December 2024, where तहसीलदार shall carry out demarcation of the necessary land through TSM machine. Full stop. It is made clear that parties, since petitioner is represented, no notice will be required and he shall appear before the on the site at 11 a.m. Full Yes. stop. Tehsildar may issue notice to other concerned parties. जी। In above terms, petition is disposed of. Right. आप लोगों के कारण कितना तकलीफ होती है, कोर्ट का कितना टाइम बर्बाद होता है, देखिएगा। It is recorded that the conduct of the state government and its official has been shady, and that has caused loss of lot of time of the High Court. Since Tehsildar has changed, कब से हैं आप शर्मा जी? 15 मार्च 2024 से सर। हाँ, has changed. This court is not imposing cost, but the fact is that concerned Tehsildar, who was posted on 19/12/2019, should be punished, for which collector will initiate action in consonance with the General Administration Department / Revenue Department, Government of Madhya Pradesh, and furnish a report to the registry of this High Court to be placed before this court in a sealed cover within 3 months. Okay.